हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसके हर शब्द में कितनी गहराई है, कितनी शक्ति छिपी है? आज हम इसकी दो खास चौपाइयों के भीतर छिपे उस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें शक्ति और विनम्रता का एक अद्भुत संतुलन सिखाती हैं। तो चलिए पहले इन दिव्य पंक्तियों को पूरे भक्तिभाव से मन में दोहराते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन पंक्तियों में भगवान हनुमान के कौन से तीन शक्तिशाली रूप छिपे हैं, और सबसे जरूरी बात, ये रूप हमें सिखाते क्या हैं? चलिए इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूप से, हनुमान जी का सूक्ष्म रूप। ये नाम जितना सरल है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। ये विनम्रता की परम शक्ति का प्रतीक है। इसका सबसे सुंदर प्रसंग हमें सुंदरकांड में मिलता है। याद कीजिए वो पल जब हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में अकेली भयभीत माता सीता से मिलते हैं। तो वो एक छोटे से साधारण वानर का रूप धर लेते हैं। क्यों? ताकि माता सीता उनसे डर ना जाएं। सोचिए कितनी करुणा और कितनी विनम्रता है इस रूप में। अब ये हुआ कैसे? ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये उनकी अणिमा सिद्धि का कमाल था। ये वो दिव्य शक्ति है जिससे वो अपने शरीर को एक अणु जितना, मतलब एकदम छोटा कर सकते थे। इसी सिद्धि की वजह से तो वो पूरी लंका में किसी की नज़र में आए बिना प्रवेश कर पाए थे। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। असली ताकतवर वो है जिसे ये पता हो कि कब नरमी दिखानी है। हनुमान जी का ये रूप हमें यही तो सिखाता है कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी है, अपनी शक्ति को हालात के हिसाब से ढालने की कला। ये असल में अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में रखने का पाठ है। तो ये था सूक्ष्म रूप, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सूक्ष्म से सीधे चलते हैं विकट रूप की ओर। ये हनुमान जी का वो भयंकर रूप है जो उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए लिया था। ये स्लाइड इन दोनों रूपों के फर्क को कितने अच्छे से दिखा दिए है ना। एक तरफ भक्तों के लिए और डरे हुओं के लिए उनका कोमल सूक्ष्म रूप है, और दूसरी तरफ घमंडियों और अधर्मियों के लिए न्याय की आग उगलता उनका विकट रूप। मतलब एक ही हनुमान पर धर्म की रक्षा के लिए कैसे अलग अलग स्वरूप धर लेते हैं। रावण की सभा का वो दृश्य तो याद ही होगा, जब अहंकारी रावण ने उन्हें बैठने तक के लिए आसन नहीं दिया, तो हनुमान जी ने क्या किया? अपनी ही पूंछ से रावण के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन बना लिया। बस एक पल में वो एक विनम्र दूत से एक ऐसी अजेय शक्ति बन गए जिसने रावण के अहंकार को सीधी चुनौती दे दी। और फिर वो चौपाई, बिकट रूप धरी लंक जरावा। ये बस आग लगाना नहीं था, ये कोई गुस्से में किया गया विनाश नहीं था। नहीं, ये तो घमंड और अन्याय के विरुद्ध धर्म की शक्ति का ऐलान था। लंका का जलना असल में रावण के पापों का नतीजा था, और इतना विशाल रूप लेना ये मुमकिन हुआ महिमा सिद्धि से। ये वो शक्ति है जिससे शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा किया जा सकता है। इसी शक्ति से उन्होंने राक्षसों के दिलों में ऐसा डर भर दिया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हमने सूक्ष्म रूप देखा, विकट रूप देखा। अब बारी है तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप की, भीम रूप। ये वो रूप है जो धर्म के रक्षक के तौर पर उनकी पहचान है। भीम रूप का मतलब है उनका वो जबरदस्त, शक्तिशाली और विशाल स्वरूप जो उन्होंने खास तौर पर राक्षसों का नाश करने और धर्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए लिया था। ये ताकत उनके आध्यात्मिक भाई भीम जैसी ही है, पर इसमें भक्ति का अमृत मिला हुआ है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने राक्षसों को सिर्फ अपनी ताकत से नहीं हराया, बल्कि दिमाग से भी हराया। वो सुरसा वाली कहानी तो कमाल है। जब समुद्री राक्षसी सुरसा उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा करती गई, तो हनुमान जी भी अपना शरीर बड़ा करते गए, और फिर अचानक एकदम छोटे होकर उसके मुंह से निकल गए। ताकत के साथ बुद्धि का ऐसा संगम। और ये कोई एक दो दुश्मन नहीं थे। रास्ते में कौन कौन नहीं आया। परछाई पकड़कर खींचने वाली सिंहिका, नागों की माता सुरसा, लंका की पहरेदार लंकिणी, और तो और कालनेमी जैसा मायावी राक्षस। हनुमान जी ने इन सबको पार किया, सबका संहार किया। पर
और ये सबसे जरूरी बात है, रामचंद्र के काज समारे। उनका हर काम, हर प्रहार, हर विनाश सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, अपने प्रभु श्री राम का काम पूरा करना। इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अभिमान नहीं था। तो चलिए अब इन तीनों रूपों से जो हमने सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि शक्ति और भक्ति का ये संतुलन आखिर है क्या। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। देखिए, सूक्ष्म रूप जो विनम्रता का प्रतीक है वो जुड़ा है अणिमा सिद्धि से। विकट रूप जो न्याय के लिए है वो जुड़ा है महिमा सिद्धि से। और भीम रूप जो रक्षा के लिए है वो उनके अतुलनीय बल को दर्शाता है। तो हनुमान जी का असली कमाल सिर्फ उनकी अपार शक्ति में नहीं है, नहीं, उनकी असली प्रतिभा तो इस समझ में है कि कब, कहाँ और कैसी शक्ति का इस्तेमाल करना है। जहाँ जरूरत है वहाँ एकदम कोमल, और जहाँ धर्म पर संकट है वहाँ चट्टान से भी ज्यादा कठोर। और आखिर में सब कुछ आकर एक ही जगह सिमट जाता है। उनके सारे रूप, उनकी सारी सिद्धियां, सारी ताकत, सब कुछ श्री राम के चरणों में समर्पित है। उनकी शक्ति को सार्थकता मिलती ही निस्वार्थ भक्ति और सेवा से है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी जिम्मेदारियों में शक्ति और विनम्रता का ये अद्भुत संतुलन साधने के लिए पवन पुत्र हनुमान के जीवन से क्या सीख ले सकते हैं?